दोस्तों मुंह के कैंसर के बारे में हम लगातार अलग अलग वीडियो में बात करते आ रहे हैं। किस तरीके के मुंह के कैंसर को पहचानना है, उसके किस किस तरीके के लक्षण होते हैं, मुंह के अंदर कैसे ये फैलता है, इसके पीछे के कारण क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी प्री कैंसरस कंडीशन है जो कि आगे चल के कैंसर में बदल सकती है। हर एक चीज़ के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की। आज मैं बात करूंगा ओरल कैंसर का जो इलाज होता है आमतौर पर किस तरीके से होता है। अगर ओरल कैंसर का अगर इलाज करना है, किसी प्रकार की सर्जरी है या रेडियोथेरेपी है, तो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश और प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टर चैनल में। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था किस तरीके से ओरल कैंसर की स्टेजिंग होती है, उसके ऊपर उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट का किस तरह का प्लान होना चाहिए या फिर ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर आपका ओरल कैंसर का स्टेज अगर शुरुआती दौर में है तो उससे इलाज करके उसमें से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैंसर की स्टेज है वो अगर स्टेज 3 में है, स्टेज 4 में है, कैंसर काफ़ी मात्रा में आपके शरीर के अंदर अगर फैल चुका है, तो ऐसे समय में आपका जो इलाज है वो मुश्किल हो जाता है और उस बीमारी से बाहर आना उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओरल कैंसर का इलाज है वो एक तो सर्जरी के तौर पे हो सकता है या फिर रेडियोथेरेपी के तौर पे हो सकता है, जहाँ पे विशिष्ट प्रकार की जो किरणें हैं वो उस कैंसर की गांठ के ऊपर उसे छोड़ा जाता है, या फिर कीमोथेरेपी का भी जो है सहारा ओरल कैंसर की ट्रीटमेंट में लिया जा सकता है। तो आमतौर पर बेसिकली एक तो सर्जरी हो सकती है या फिर रेडियोथेरेपी हो सकती है। तो किस तरीके के आपके मुंह के अंदर का जो कैंसर की गांठ है उसकी साइज कैसी है उसके ऊपर वो काफ़ी निर्भर होता है। अगर स्टेज 1 है, T1 है या T2 है, जहाँ पे आपके कैंसर की जो साइज है आपके मुंह के अंदर अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम है या फिर 4 सेंटीमीटर से कम है और अंदर की जो लिम्फ नोड्स है, गांठें है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप इधर सर्जरी का अप्रोच जो है वो लिया जाता है या फिर रेडियोथेरेपी जो है वो की जा सकती है। तो बेसिकली पेशेंट का ऐसे टाइम पे एक्सेप्टेंस क्या है, पेशेंट को कैंसर की साइट क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो निर्भर होता है कि यहाँ पे सिर्फ रेडियोथेरेपी देनी है या फिर किसी प्रकार की सर्जरी करना है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर T1 स्टेज है जहाँ पे आपकी कैंसर की जो जो साइज है उस गांठ की या कैंसर से जुड़ी जो भी प्रभावित जो साइट है वहाँ पे अगर उसकी साइज 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम है, किसी प्रकार की जो गांठें हैं वो अगर पॉजिटिव नहीं है, लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे एक तो सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी है उसका सहारा लिया जा सकता है। अगर आपकी कैंसर की जो प्रभावित साइट है या फिर वो जो गांठ है अगर उसकी साइज 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या किसी प्रकार के लिम्फ नोड जो है, गांठें है, वो अगर कैंसर की जो कोशिका है उससे अगर प्रभावित है या फिर लिम्फ नोड अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे टाइम पे सर्जरी और उसके साथ में रेडियोथेरेपी का जो सहारा है वो लिया जाता है। तो दोस्तों रेडियोथेरेपी कहाँ पे सब सिर्फ रेडियोथेरेपी का सहारा कहाँ लिया जा सकता है। मैंने कहा था अगर आपकी जो साइज है, कैंसर की जो साइज है वो अगर 2 या 4 सेंटीमीटर से अगर कम है, लिम्फ नोड का अगर पॉजिटिविटी नहीं है, लिम्फ नोड अगर प्रभावित नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। तो कौन कौन से कारण होते हैं? अगर आपकी जो कैंसर है वो सर्जरी करने के बाद चेहरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका जो सौंदर्य है वो अगर बिगड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे सिर्फ रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है, जहाँ पे सिर्फ एंगल ऑफ आपका मुंह है उसके कॉर्नर के ऊपर अगर ये कैंसर है और सर्जरी करने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का जो सौंदर्य है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे सिर्फ रेडियोथेरेपी जो है वो की जा सकती है। या फिर अगर सर्जरी करने के बाद पेशेंट को खाने में या किसी प्रकार का काम करने में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में भी सिर्फ रेडियोथेरेपी का जो सहारा है वो लिया जा सकता है। या फिर आपका जो कैंसर है उसके जो मार्जिन्स है वो ठीक से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है, आजू बाजू की कोशिकाओं में काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, या सर्जिकली वो मार्जिन जो है वो ठीक से नहीं निकाल पा रहे हैं, साइज अगेन 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे पुअरली डिफ्रेंशिएटेड जो कैंसर है जो जिसकी जो मार्जिन्स है वो आजू बाजू के जो कोशिकाएं है उससे काफ़ी ज़्यादा मिल रही है या फिर उसे वेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे भी सिर्फ रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है।
सर्जरी के बाद भी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं, वो किन चीज़ों के ऊपर वो निर्भर होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका जो कैंसर की जो साइज़ है या साइट जो है उसकी जो साइज़ है अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या लिम्फ नोड जो है वो पॉजिटिव है, तो ऐसे टाइम पे सर्जरी के बाद जो है वो रेडियोथेरेपी दी जाती है। जो सर्जिकल मार्जिन्स है वो आपका ऑपरेशन या सर्जरी करने के बाद भी अगर ऐसे वहाँ पे डाउट है या ऐसी संभावना है कि वहाँ पे कैंसर की जो कोशिका है वो वहाँ पे रहने की अगर संभावना है, तो ऐसे टाइम पे पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी जो है वो की जा सकती है। उसके साथ ही साथ आपकी कैंसर की जो गांठ है वो अगर किसी प्रकार से अंदर की जो नसें है उसके अंदर अगर वो फैल गई है, तो ऐसे टाइम पे भी पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। या फिर नोडल या इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे ये गांठें जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है, वो पॉजिटिव है, या एक से ज़्यादा गांठ अगर पॉजिटिव है या गांठों के आसपास में ये कैंसर अगर फैल गया है, तो ऐसे टाइम पे भी जो पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जिकल रेडियोथेरेपी का जो सहारा है वो लिया जा सकता है। उसके साथ अगर आपका जो कैंसर की गांठ है या कैंसर की जो कोशिकाएं वो अंदर के हड्डी में अगर वो काफ़ी फैल गई है, इस तरीके से अगर वो हड्डी के अंदर अगर फैल गई, तो ऐसे समय में भी सर्जरी के बाद जो रेडियोथेरेपी का सहारा है वो लिया जा सकता है। और उसके साथ अगर आपका जो पेशेंट का जो कैंसर जो है अगर वो लिम्फ के साथ उस गांठों के साथ और अंदर की जो भी नसिका है, लिम्फोवैस्कुलर अगर इन्वेजन है, इस तरीके के लिम्फ नोड के अंदर अगर वैस्कुलर अगर इन्वेजन है, तो ऐसे टाइम पे भी जो है सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी का सहारा लिया जाता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने बात की किस तरीके से ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर जिसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा और इससे जुड़े पेशेंट जो है वो भारत में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो अगर इस कैंसर से जल्दी बाहर आना है तो किस तरीके से इलाज होता है और इन जनरल जो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर आपका जो इलाज है वो पूरा किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।